वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह इस बाल को एनिमेट कर सकते हैं। ये बाल को एनिमेट करना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे एक पैक के ज़रिए दो ड्राइंग को कंट्रोल किया है। हमने सारी एनिमेशन पहले बाल के ऊपर लगाई है और फिर हमने बिल्कुल आखिरी वक्त में फेस को बाल के साथ अटैच कर दिया है। तो ये सारा काम कैसे हुआ है, तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं। एक लेयर के ऊपर ये सारा बैकग्राउंड मौजूद है, ये सारा बैकग्राउंड है। देन दूसरी लेयर के ऊपर ये सिर्फ बॉल मौजूद है, दैट्स दी ओनली बॉल हियर। और देन तीसरी लेयर के ऊपर जस्ट ये इसका फेस मौजूद है। पहले हम बाल को एनिमेट करेंगे पैक के जरिए, देन इसके ऊपर ईजिंग अप्लाई करेंगे और देन आखिर में फेस को बाल के साथ अटैच करेंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद आपको मजीद प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें देना है, ताकि आप ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करते रहें और आपकी स्किल बेहतर हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको एनिमेट करना। मैंने इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके इनका एक्सपोजर 30 फ्रेम्स तक कर दिया है। अभी मैं बाल को सिलेक्ट करता हूँ, फेस को हाइड कर देता हूँ। बाल के ऊपर मैं एक पैग लेयर लेता हूँ। देन पैग लेयर के ऊपर F6 के ज़रिए मैं पहले फ्रेम के ऊपर की फ्रेम लगा देता हूँ और यही की फ्रेम में 30 सेकंड के ऊपर भी जाके लगा देता हूँ। मेरा बाल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे जाके एंड हो रहा है। और 15 फ्रेम के ऊपर मैं चाहता हूँ कि बाल ज़मीन से आगे टकराए। तो बाल को इस जगह से मूव करने के लिए मुझे पिवट पॉइंट चाहिए होगा। तो पैग का अपना पिवट पॉइंट होता है। तो मैं पिवट पॉइंट इन दो टूल में से किसी को भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। मैंने ये टूल सेलेक्ट कर लिया। इसको उठा के मैं इस दफ़ा बाल के इधर नीचे रख देता हूँ। मैंने जूम इन करके इसको बिल्कुल सही जगह पे यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये बिल्कुल बाल के नीचे है अभी। और अभी मैं पैग लेयर की 15 फ्रेम के ऊपर जाके इसको ट्रांसफॉर्म टूल से सेलेक्ट करके इसको बिल्कुल शिफ्ट दबा के नीचे ले आता हूँ। और यहाँ पे मैं जूम इन करके दोबारा देख लेता हूँ कि ये सही पहुँचा है कि नहीं। अभी मैंने इसको बिल्कुल सही एग्जैक्ट जगह पे प्लेस कर दिया है। शिफ्ट M दबा के मैंने इसका व्यू रीसेट कर दिया है। मैंने लूप ऑन कर दिया। अगर अभी इसको मैं प्ले करके देखूँ तो इसके ऊपर बेसिक एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। अगेन ये काइंड ऑफ रोबोटिक है। इसके ऊपर मैं ईजिंग अप्लाई कर देता हूँ। मैंने पास कर दिया फर्स्ट की फ्रेम सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे इन कर्व्स के ऊपर क्लिक किया। ये मेरा पहला की फ्रेम है, तो यहाँ पे वैल्यूज लेट से मैं 80 कर देता हूँ। जब ये ज़मीन से टकराए तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस ना आए, जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से वापस बाउंस हो। तो इस जगह पे मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा। और आखिरी फ्रेम के ऊपर जब मैं चाह रहा हूँ कि ये रुकने के करीब हो, जब ऊपर जाए तो थोड़ा सा स्लो हो जाए, तो अभी मैंने यहाँ पे दोबारा 80 लिख दिया, अप्लाई कर दिया और इसको कर दिया क्लोज। अगर मैं अभी प्ले का बटन दबाऊँ तो इसकी एनिमेशन बिल्कुल नेचुरल लग रही है, बहुत ज़्यादा नेचुरल एनिमेशन हो रही है। जब बाल स्टार्ट होता है तो स्लो होता है, जब टकराता है तो उसी स्पीड के साथ वापस जाके फिर ऊपर जाके स्लो हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल एनिमेशन हो गई है यहाँ पे। इसमें मजीद नेचुरल एलिमेंट को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे भी इसको स्ट्रेच करूँगा। तो ये टकराने से थोड़ा सा पहले बाल थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने स्ट्रेच किया तो यहाँ पे मेरा की पॉइंट ऐड हो गया। अभी ये पहले पॉइंट से ही स्ट्रेच होना थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो पूरे स्ट्रेच के साथ और नेक्स्ट फ्रेम के साथ ये ज़मीन पे टकराएगा। जब बाल ज़मीन के साथ टकराता है तो इस तरीके से ये स्ट्रेच हो जाता है। इस पॉइंट पे ये ऐसा होता है, टकराने के बाद ऐसे हो जाता है। जब यहाँ से दोबारा ऊपर उठता है तो दोबारा इस डायरेक्शन में ये स्ट्रेच करता है। अभी मेरा बाल ख़राब हो चुका है। मैं क्या करता हूँ कि इसी फ्रेम को कंट्रोल C यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। तो जो स्ट्रेच यहाँ पे था वही वाला स्ट्रेच यहाँ पे है, लेकिन अभी इसको मैं शिफ्ट दबा के थोड़ा सा ज़मीन के साथ दोबारा टच कर देता हूँ। अभी बाल ये दोबारा वापसी जाते हुए दोबारा अपनी शेप रिकवर कर लेगा। अगर अभी इसे मैं दोबारा यहाँ पे जाके प्ले करूँ तो ये बिल्कुल नेचुरल फीलिंग दे रहा है कि टकरा रहा है, फिर ये अपनी शेप रिकवर कर रहा है। तो इस तरीके से हमने बाल को एनिमेट कर दिया और हमने इसको पैक के ज़रिए एनिमेट किया। अभी हम फेस की लेयर को भी इसके साथ अटैच कर देते हैं। बहुत आसान काम है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसके नीचे लेके आएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आके छोड़ूंगा तो ये इसी पैक के साथ मेरा फेस भी आ गया। ये लेयर इसलिए विजिबल नहीं है कि हाइड हुई पड़ी है। मैं जैसे ही इसको शो करूँगा तो ये फेस इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे बाल स्ट्रेच करेगा उसी जगह पे जाके ये फेस भी स्ट्रेच हो रहा है बाल के साथ साथ। देखें यहाँ पे फेस स्ट्रेच हो गया, देन फेस इस तरीके से स्ट्रेच हो गया। जब दोबारा उठेगा तो दोबारा ये इस तरह स्ट्रेच होकर उठेगा और दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अभी हमने ये देखा कि पैक के अंदर एक से ज़्यादा ड्राइंग लेयर्स भी आप रख सकते हैं और जो चीज़ें पैक के ऊपर मौजूद हैं वो इम्पैक्ट सारी लेयर्स के ऊपर आएगा। जिस तरह हमने देख लिया, हमने बाल को माइंड में रख के पैक लेयर के ऊपर जो भी चेंजेस की थी, की फ्रेम्स लगाए थे, वो बाल को माइंड में रख के किए थे। फेस की लेयर को हमने बिल्कुल कंसिडर नहीं किया था ये फ्रेम्स लगाते हुए, लेकिन जैसे ही हमने फेस को चाइल्ड लेयर के तौर पे इस पैक के साथ अटैच किया तो जो इम्पैक्ट बाल के ऊपर हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनहेरिट होके इसके ऊपर भी हो रहे हैं। और अगर दोबारा मैं इसको प्लेबैक करूँ यहाँ पे तो ये इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। देखिए आपको लग रहा है कि इसकी आंखें भी मूव कर रही हैं, हालांकि आंखों के ऊपर हमने कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं लगाया। इस प्रोजेक्ट को भी आप रेंडर करें, इसकी वीडियो बनाएं, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी मर्जी लगानी है आप लगाएं और हमारे फेसबुक ग्रुप में भी इसको शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।